मानकर मेरी माँ सरस्वती अयोध्या में आई, पूरी रात घूमती रही और आपको बताऊं कोई नहीं मिला। जब उदास होकर जाने लगी तब तक एक के ऊपर दृष्टि गई उनकी। वो जानते कौन थी? नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकई के अजस पिटारी ताहि करी गई गिरामती पे। मंथरा मंदमती है। सरस्वती जी आई, मंथरा को देखी, उसकी मति पलट करके और उसको अपयश की पिटारी गठरी बनाकर सरस्वती मैया चली गई। मंदमती क्यों है? मंदमती भोंदू, भोंदू थोड़ी है मंथरा, इतनी चालाक है। मंदमती का अर्थ राम जी से बैर रखती है। देखिए, जो राम का विरोधी है वो मंदमती है। कोई हो, आगे की एक और बात, जो मंदमती है, जो राम से बैर रखता है, सावधान रहे, उसकी मति कभी भी पलटी जा सकती है। ये जो बयान आ रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं राम जी को ले लेकर, ये मति पलटने का ही परिणाम है। राम जी से बैर रखने के कारण मति पलट गई है। हो अनाप शनाप बके जा रहे हैं लोग, और जो बोल रहा है उसको बोलने दीजिए, वो बोल बोल के अपने समाप्त हो जाएगा। आप केवल राम जी के नाम का जय जयकार करते रहिए, है जो बोल रहा है स्वयं समाप्त हो जाएगा। मंथरा की मति पलटी, आई मां कैकई के पास, और मां कैकई को इतना पढ़ाया उसने, इतना पढ़ाया है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मां कैकई इसी समय की प्रतीक्षा में थी। मां इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। क्यों? राम जी को दिया हुआ वचन का निर्वहन करना है मां कैकई को। राम जी को मां कैकई ने वन नहीं भेजा है, राम जी स्वयं वन जाना चाहते हैं। मां कैकई तो निमित्त बन गई केवल, और वो भी राम जी के कहने पर। राम जी ने मां कैकई से पहले ही वचन ले रखा है, मां मुझे जो चाहिए ब्रह्मांड में आपको छोड़कर कोई दे नहीं सकता है। मां ने कहा प्राण मांगो, प्राण दे दूंगी। राम जी ने कहा प्राण नहीं चाहिए। राम जी जब बोले कि जब पिताजी मुझे राजा बनाने की तैयारी करे तो किसी प्रकार मुझे वन की ओर भिजवा दीजिएगा मां, इसके अलावा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। और मां जानती हैं कि यदि मैंने ऐसा किया तो मैं जीते जी मृतक के समान हो जाऊंगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, उस व्यक्तित्व का सदैव सम्मान और आदर करना चाहिए जो आपके लिए अपने जीवन में कलंक लेने को तैयार हो जाए, वही आपका अपना है। राम को राम बनाने के लिए मां ने अपने जीवन में कलंक स्वीकार कर लिया, और इतना बड़ा त्याग, जो त्याग मां कैकई ने राम जी के लिए किया है, ऐसा त्याग भगवान के लिए संसार में किसी ने नहीं किया। इसलिए जीवन में भूल कर भी मां कैकई पर अपराध न लगाइएगा। मां है, पुत्र कुपुत्र हो सकते हैं, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती माई बाप। इसलिए कैकई मैया पर भूल कर भी दोष नहीं, और ये इसका प्रमाण मानस में बार बार है। भरद्वाज जी ने कहा तात कैकई ही दोष नहीं गई गिरा मति धूत। राम जी कहते हैं भरत जी से, दोष दे जननी जड़ते जे गुर साधु सभा रही से। मां कैकई ने राम जी को वन भेजकर, कौशल्या ने केवल राम को जन्म दिया है,
लेकिन कैकेयी मैया ने राम जी को वन भेजकर आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दे दिया है। इसलिए राम जी की जननी हो गई कैकेयी जी। और ये जननी, देखिए जननी किसको कहते हैं? जो जन्म दे। राम जी की जननी कौशल्या जी है, कैकेयी जी नहीं है। कौन है? कौन है? कौशल्या जी है राम जननी। उसके बाद सब माता है। हमारी संस्कृति में आप पराई स्त्री को भी माता कह सकते हैं, कहते हैं ना मैया, लेकिन जननी नहीं कह सकते। मां ने महाराज से 2 वरदान मांगे। राम के स्थान पर अपने पुत्र भरत के लिए राज तिलक और राम जी को 14 वर्ष का वनवास मांगा। किसी ने पूछा कि 14 वर्ष का ही क्यों मांगा? तो रावण की आयु ही उतनी बची थी, उससे अधिक मांग कर क्या होगा। फिर किसी ने पूछा भरत जी के लिए राज सत्ता क्यों मांग लिया? राम जी कहते हमको वन में भेज देना। ये भरत जी के लिए राज सत्ता क्यों मांग लिया? मां कैकेयी देखना चाहती थी कि जिस भरत को मैंने अपने कोख में पाला है, जिसको मैंने जन्म दिया है, यदि उसके जीवन में अयोध्या की सत्ता और राम का चरण दोनों सामने आ जाए तो मेरा भरत अयोध्या की सत्ता को पकड़ता है कि अपने भैया के चरणों को पकड़ता है। ये जानने के लिए मैया ने भरत जी के लिए राज सत्ता मांग ली। भरत कितना राम चरण में निष्ठ है, इसको देखने के लिए मां ने वरदान मांग लिया। महाराज तो निढाल हो गए। चक्रवर्ती जी एक ही बात पूछते हैं, कैकेयी मुझे केवल एक प्रश्न का उत्तर दे दो। जासु सुभाव हरिहु अनुकूला सो कीमि करई मातु श्री चक्रवर्ती दशरथ जी पूछते हैं मां कैकेयी से, कैकेयी केवल एक बात बताओ मुझे, जो राम अपने शत्रु के भी प्रतिकूल नहीं जाते हैं, जो राम अपने शत्रु के भी अनुकूल रहते हैं, वो राम आज अपनी मां के प्रतिकूल कैसे हो गए कि उनकी मां उनको वन में भेजना चाहती है? राम ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया? मां मौन है। उसी कोप भवन में पूरी रात महाराज पड़े रहे। प्रातः काल राम जी सुने तो दौड़ कर आए और आप दर्शन करिए। राम जी आए हैं तो कैकेयी मैया को माता बोले हैं। मोहि कहू मातु तात दुख कारण। हे माता, मेरे पूज्य पिताजी के दुख का कारण बताइए। मैं पुत्र हूं, पुत्र का कर्तव्य है पहला कि वो जीवन में ऐसा व्यवहार करे कि उसके पिता के जीवन से सारा दुख समाप्त हो जाए। मां, मुझे पिताश्री के दुख का कारण बताओ, मैं वो सब व्यवहार करूंगा जिससे पिताजी का दुख समाप्त हो जाए। ये सुनते कैकेयी मैया ने पूरी बात बता दी। राम जी सुनते गए। आए थे, पिताजी को देखे तो चेहरे पर उदासी छा गई थी। मां ने जब बताना प्रारंभ किया और मां की बात जैसे जैसे सुनते गए, राम जी के चेहरे पर हंसी आती गई, मुस्कुराहट आती गई। राम जी सुने तो नाचने लगे। मां के चरणों को पकड़कर बोले, आते समय माता बोले थे, और जब सुन लिए कि मां ने मेरे लिए वनवास मांग लिया है तो राम जी की भाषा बदल गई। वो राम जी कहते हैं, सुनु जननी सोए सुत बड़ भागी, जो प्रीतु मातु बचन अनुरागी। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो प्रीतु मातु बचन अनुरागी। तनया मातु पितु तोष
मोहि सन्मुख आयो। भरत प्राण प्रिय पावहि रायो। विधि सब विधि मोहि सन